नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि जब मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था तो मुझे क्या क्या परेशानियां आई थीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कैरियर गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। दोस्तों, कमेंट किया है राहुल जी ने और इनका जो सवाल है उसे पढ़ लेते हैं। मगर दोस्तों, आप इस तरीके के वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने लिखा है कि सर, एक वीडियो इस पे बनाएं कि जब आप जॉब की तैयारी कर रहे थे तब आपको क्या क्या परेशानियां आई थी, उन्हें कैसे रिजॉल्व किया और फाइनली कैसे सक्सेस आपको मिली। थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा दोस्तों, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचेंगे इस वीडियो को। दोस्तों, मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिली 2013 में। 2013 से पहले मैंने लगभग 6 से 7 साल मैंने जो है एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर काम किया है कॉन्ट्रैक्ट पर। ठीक है, तो मेरे साथ जो परेशानी आई ना दोस्तों, वो परेशानी ये थी कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, क्योंकि मैं कोचिंग तो ले भी नहीं पा रहा था, फाइनेंशियल स्थिति भी इतनी ठीक नहीं थी और मेरे पास समय भी नहीं था। क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जॉब करता था तो 8 घंटे तो मेरे जॉब में ही निकल जाते थे। तो फिर जो है प्रॉपर गाइडेंस की सबसे ज़्यादा कमी रही। और इस वजह से मालूम है क्या होता था, कई बार फॉर्म आता था, मान लीजिए एसएससी सीजीएल का ही मैंने फॉर्म भरा। एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा, उसके अंदर 4600 की भी वैकेंसी है, 2400 की भी वैकेंसी है। तो मेरे को अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए मैं क्या करता था, मैं 2400 ग्रेड पे वाली नौकरी को ऊपर रख देता था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे को टाइपिंग आती है, इसलिए मैं इस एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ। ये मेरे दिमाग में अपने आप ही ये विचार आने लगे थे। जबकि दोस्तों, किसके लिए तैयारी करनी चाहिए? 4600 के लिए करनी चाहिए। दोस्तों देखिए, जब भी आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2 तरीके के लोगों को अपने आसपास ज़रूर रखना चाहिए, या 2 लोगों से संपर्क में रहना चाहिए। पहला पर्सन कौन है? एक अच्छा टीचर जो कि आपको पढ़ाएगा, और एक है दोस्तों अच्छा गाइड जो कि आपको गाइड कर पाए। ये हो सकता है कि एक भी हो ये आदमी, मगर ऐसा कम देखा गया है। देखिए, जो टीचर है वो कोई ज़रूरी नहीं है गाइड भी हो, और गाइड का होना ये ज़रूरी है कि जिस रास्ते पे आप चलना चाह रहे हैं और जो सक्सेस आप पाना चाह रहे हैं वो उसने पाई हो। गाइड के लिए ये कंपलसरी है। और दोस्तों, जिसने नौकरी पाई है इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आपको भी नौकरी दिला सकता है, मगर उसके बारे में जानकारी पूरी दे सकता है। एक टीचर क्या है, टीचर के पास भले ही नौकरियों के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो, मगर क्योंकि उसे अपने सब्जेक्ट पर कमांड अच्छी है तो वो आपको सब्जेक्ट तो अच्छे से पढ़ा सकता है। मान लीजिए कोई मैथ का टीचर है, मैथ आपको बढ़िया करा देगा, या फिर जीएस का टीचर है वो आपकी तो मेरी लाइफ में जो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रही वो एक अच्छे गाइड की रही, कि किसी ने मुझे प्रॉपरली गाइड नहीं किया कि भाई आपको इस तरीके की नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, बैंक की। इस कारण क्या हुआ, मैं सभी फॉर्म डालता रहा। जो मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाता हूँ वो इसीलिए तो कर पाता हूँ क्योंकि मैंने दोस्तों हर तरीके का फॉर्म डाला है, चाहे फिर वो बैंक का हो, चाहे वो यूपी का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ऑटोनोमस बॉडी हो, हर तरीके का एग्ज़ाम। और कुछ एग्ज़ाम जिनकी मैंने आपको शुरुआत में बताया भी था कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, उनकी लिस्ट भी मैंने आपको दी थी। 9 से 10 एग्ज़ाम टोटल ऐसे हुए हैं अलग अलग, और उन्हीं के बारे में मैं आपको गाइड करता हूँ। कई लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि हमें पीसीएस के बारे में बताइए। अरे, जो मैंने खुद ही नहीं मैंने निकाल पाया तो मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, है ना। जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी है, उसके बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जूनियर असिस्टेंट है, एसएससी के बारे में बताता रहता हूँ। तो जो एग्ज़ाम मैंने खुद निकाले उसी के बारे में मैं आपको गाइड करता हूँ। ठीक है। अब दोस्तों, जो मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी जीएस को लेकर। जीएस को लेकर क्या प्रॉब्लम थी मेरे साथ, मैंने कोई साइंस साइड का स्टूडेंट था और साइंस साइड का भी स्टूडेंट था, इसका मतलब ये भी नहीं है कि साइंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी, नॉर्मल थी, है ना। तो जब मैंने देखा कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इतनी सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो भाई मैं कहाँ से तैयार करूँ, मुझे कुछ ये पता नहीं चल रहा था मैं स्टार्ट कैसे करूँ। सबसे ज़्यादा परेशानी ये थी। तो दोस्तों, मेरे जो ऑफिस था बीएसएनएल का, उसी में ही जो है ना एक ऐसे पर्सन थे, उनकी उम्र थी 50 साल, मगर उन्हें नॉलेज थी, जैसे कि हिस्ट्री पर, ज्योग्राफी पर, ये जो जनरल स्टडी के हैं ना, तो मैं उनसे क्या करता था, डिस्कस कर लेता था। फिर क्या हुआ, जब डिस्कशन मैं उनसे करता था कि क्यूरोसिटी के साथ कि भाई आप मुझे बताइए, ये बताइए, वो बताइए, वो मुझे आंसर देते भी रहते थे। और फिर जो है एक थोड़ा सा अंदर से मेरा भी इंटरेस्ट जगा। तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ मूवीज़ देखना स्टार्ट किया, चाहे फिर वो बॉलीवुड की हों और चाहे वो सीरियल हों। जैसे अकबर द ग्रेट नाम का एक सीरियल चला था, वो मैंने पूरा देख डाला।
और उसी तरीके से एक जवाहरलाल नेहरू जी ने एक किताब लिखी थी, है ना, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उस पर पूरे एपिसोड बने थे 50-60, वो देख डाले। और उस समय पर दोस्तों 2013 से पहले इतने ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल नहीं थे नेट पे, मगर क्योंकि मैं BSNL में था और मेरे पास नेट की रीच थी, एक नॉर्मल व्यक्ति को तो 1 GB मिलता था दोस्तों, बहुत महंगा 400-500 रुपये का मिलता था उस समय पर, और इतनी स्पीड भी नहीं आती थी। मगर क्योंकि मैं BSNL में था और जो मेरा PC था उस पर नेट की व्यवस्था थी, तो मैं उस समय पर भी जो है इंटरनेट पर काफ़ी इस तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज़ और कुछ क्लासेस वगैरह मैं लेता रहता था इंटरनेट पर, है ना। तो जो मेरे साथ परेशानी रही कि प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से मेरी जो एनर्जी थी वो अलग अलग एग्ज़ाम में बट गई कि ये भी देना है। पहले तो बैंक के भी अलग अलग एग्ज़ाम आते थे, तो बैंक के भी सारे एग्ज़ाम देना है, रेलवे का निकला, रेलवे का भी देना है। तो दोस्तों इससे क्या हुआ, जो मुझे नौकरी मिल जानी चाहिए थी 1 या 2 साल के अंदर, उसमें मुझे लग गए 4 से 5 साल, है ना। काफ़ी समय सिर्फ इसी में चला गया। तो ये जो भी एक्सपीरियंस रहा वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि इस तरीके की आप लोगों के साथ परेशानी नहीं है, क्यों यूट्यूब पर हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको प्रॉपरली गाइड करते रहते हैं। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि जो लोग नौकरी पा जाते हैं ना, तो 90% जो हैं उनमें से वो बात ही नहीं करना चाहेंगे आपसे। वो अपने आप को कुछ अलग ही वर्ग का समझने लगते हैं कि भाई अब मैं बेरोज़गारों से अलग हो गया हूँ, तो मैं थोड़ा सा उच्च वर्ग का हो गया हूँ। और अगर उनसे कोई गाइडेंस मांगने पहुँच भी जाए ना कि भाई आप कि कैसे तैयारी की थी, कैसे नहीं की थी, तो ज़्यादा नहीं, हाँ भाई पढ़ाई करते रहो, हो जाएगा, ये है वो है, बस ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं जाना चाहता है। क्यों जाएगा कोई भी, है ना। अब ये चीज़ मैंने फ़ील की थी दोस्तों कि हाँ ये परेशानी होती है, इसीलिए दोस्तों मैं इस तरीके की वीडियो ला रहा हूँ कि आप लोगों के जो भी कमेंट आते हैं, देखिए कोई अगर ये पूछेगा कट ऑफ क्या जाने वाली है, ये कब होगा, वो कब होगा, मतलब ऐसी बातें जो घटित ही नहीं हुई हैं, तो उन पे तो मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मगर दोस्तों जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके जो भी कमेंट आते हैं ऐसे, उनके वीडियो बनाकर आप लोगों को देता रहता हूँ। और ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है मॉर्निंग के 8 बजे वाली वीडियो में, उसमें प्रॉपरली आपको गाइडेंस ही दी जाती है। इसके अलावा कई लोग कहते हैं कि हम आपसे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, तो वो भी व्यवस्था कर दी है। अब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आपको पूरा बताया जाएगा कि किस तरीके से आप मुझसे फ़ोन पे ही बात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई जेन्युइन क्वेरी होगी तो मैं उस पर जल्द ही रिप्लाई करूँगा या फिर उस पर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद, शुभ रात्रि। और दोस्तों एक काम कीजिएगा, जो हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज़ है वो जो है आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, रात को 11 बजे चल रही है। तो जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।